लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। जब लक्षण की शुद्धता दिखेगी तो लक्ष्य की शुद्धता भाषित हो जाएगी। अब आगे देखो, नियम सार गाथा 49 की टीका में क्या लिखा है? जो चार विभाव भाव रूप परिणमित होने से संसार में भी विद्यमान है, वे सब शुद्ध न के कथन से शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा सिद्ध भगवंत समान है। क्या समझ में आया? चार विभाव भाव रूप परिणित माने छायोपस्मिक, औदेक और छायोपस्मिक, औदेक और छायक और औपसमिक, ये चार भाव रूप परिणमित होने से संसार में भी विद्यमान है। वे सब संसारी शुद्ध न के कथन से शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा सिद्ध भगवंत समान है। देखो क्या लिखा है, शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा। इनके पास नियम सार वो देख सकते हैं, गाथा 49 की टीका है। तो शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा, अकेला गुण नहीं लिखा है, गुण पर्यायों द्वारा। आप कहेंगे द्रव्य नहीं लिखा, जब गुण पर्यायों द्वारा कह दिया तो द्रव्य हो गया। तो शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा ये आत्मा सिद्ध भगवंत समान है, माने इसके गुण और पर्याय सिद्ध भगवान जैसे है। देख तो लो एक दफे। शुद्ध गुण पर्यायों द्वारा सिद्ध भगवंत समान है। आगे देखो, नियम सार का ही श्लोक नंबर 72 है। इसमें क्या लिखा है? शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना है वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। सम्यक दृष्टि को तो सदा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है, इसलिए दोनों ही अपेक्षा से संसारी सिद्ध समान है। क्या समझ में? इस शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना तो मिथ्या दृष्टि को होती है कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, अब क्या करें? ऐसी विकल्पना मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि को तो ऐसी मान्यता है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। क्या समझ में आया? कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। ज्ञान कारण है और ज्ञानकारी है, दोनों शुद्ध हैं। कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं, इसलिए दोनों ही अपेक्षा से संसारी जीव सिद्ध समान है। नहीं, कारण तो शुद्ध है और कार्य अशुद्ध है। क्या मजे की बात है? कारण तो आत्मा है, द्रव्य है, वो तो शुद्ध है, और कार्य वो पर्याय है, वो अशुद्ध है। जब कारण शुद्ध है तो कार्य अशुद्ध कैसे हो गया है? क्या समझ में? कारण शुद्ध है तो कार्य शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कार्य माने पर्याय तो अशुद्ध है। कारण माने द्रव्य आत्मा भी शुद्ध है। तो कहते ऐसी विकल्पना मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि को तो कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। और देखो आप शास्त्रों में क्या भंडार भरा है, इस आत्मा का वैभव कैसा दिखाया है? नियम सार की गाथा 96 की टीका देखो, उसमें लिखा है शुद्ध सद्भूत व्यवहार से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति युक्त परमात्मा सो मैं हूं, ऐसी ज्ञानी को भावना करनी चाहिए। निश्चय ने से है सिद्ध परमात्मा और अपना आत्मा समान है तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने से कह रहे कि 96 नंबर की गाथा परमात्मा प्रकाश उसकी नियम सार की, इस गाथा ने हमको हिला दिया। ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ये
सिद्ध के समान शुद्ध सद्भूत व्यवहार से, क्या लिखा है इसमें, शुद्ध सद्भूत व्यवहार से, शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति, जैसे पुद्गल परमाणु शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल शक्ति युक्त परमात्मा सो मैं हूं, बोलो, ऐसी ज्ञानी को भावना करनी चाहिए। ऐसा पदम प्रमल धारी देव कहते। तो यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहार से मैं परमात्मा हूं, क्या समझ में? शुद्ध निश्चय न से कहो तो ठीक भी है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध सद्भूत व्यवहार से मैं भी परमात्मा हूं। अपन क्या है कि निश्चय व्यवहार, निश्चय और सद्भूत व्यवहार में भी हम बहुत बड़ा अंतर कर डालते हैं, क्या ख्याल में? क्यों कि हम सद्भूत व्यवहार का अर्थ करते पर्याय और निश्चय का अर्थ करते द्रव्य, और वो नित्य और ये अनित्य, वो शुद्ध ये अशुद्ध, हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगता। लेकिन ऐसा है ही नहीं। शुद्ध निश्चय न उसको अभेद वस्तु को पकड़ता है, और शुद्ध सद्भूत व्यवहार उसमें भेद करता है। लेकिन अब भेद करता है तो आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत अनंत परिणाम हैं। तो ये उस आत्मा का ही तो वैभव बता रहा है व्यवहार, समझ में आया ना? इस शुद्ध सद्भूत व्यवहार जो है वो आत्मा का ही तो वैभव दिखा रहा है। अब हमने इसको हे मान लिया तो फिर कैसे आत्मा दिखेगा? अरे इसका निषेध तो बस आत्मान भूति से पहले जो विकल्प होते हैं वे विकल्प जब तक रहेंगे तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। उस अपेक्षा से शुद्ध सद्भूत व्यवहार का निषेध किया है। लेकिन आत्मा का वैभव दिखाने वाला तो यही न है। निश्चय न तो एक अभेद की बात करता, अभेद में क्या बात करना, बिना भेद किए तो उसका कोई प्रतिपादन कर ही नहीं सकता है। तो जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार है वही तो आत्मा के वैभव को दिखाने वाला है कि आत्मा में इतने गुण हैं, इतने धर्म हैं, इतने प्रदेश हैं, इतने परिणाम हैं। अब 47 शक्तियों का वर्णन किया आचार्य अमृतचंद देव ने, तो वो आत्मा का वैभव ही तो दिखाया उन्होंने है? और उस पर जो किताब लिखी गई तो क्या लिखी हरि भाई ने, आत्म वैभव, आत्म वैभवी तो नाम दिया उसका। तो वो क्या व्यवहार है कथन, वो व्यवहार ने ही तो आत्मा का वैभव दिखाया। असद्भुत व्यवहार की बात अलग है, ये सद्भुत व्यवहार तो आत्मा का वैभव दिखाता है। सद्भुत व्यवहार से आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ये आत्मा के स्वभाव है, ये सद्भुत व्यवहार दिखाता है। व्यवहार को ऐसा मत उड़ाओ, असद्भुत व्यवहार में सद्भुत व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। असद्भुत व्यवहार तो परवस्तु के साथ संबंध जोड़ता है, और सद्भुत व्यवहार इस आत्मा का भेद करके बताता है। तो समय सार में सिर्फ एक ही गाथा है इसमें सद्भुत व्यवहार का निषेध है, और जितनी जगह व्यवहार का निषेध आया है वो सब असद्भुत का आया है। केवल 7वीं गाथा में सद्भुत व्यवहार का निषेध किया बस, और असद्भुत का निषेध तो सैकड़ों गाथाओं में। अब असद्भुत के बराबर तुम सद्भुत को रख लोगे तो बस हो गया काम, फिर क्या दिखेगा तुम्हें? पूरे समय सार में जो वैभव दिखाया है वो सद्भुत व्यवहार से ही तो दिखाया।
तो ये सद्भूत व्यवहार आत्मा को कैसा दिखाता है कि केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में, केवल सुख में, केवल वीर्य में। ऐसा परमात्मा मैं हूं, ये कौन दिखा रहा है? सद्भूत व्यवहार दिखा।